हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास को कल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को स्टडी किया था, उसी को हम उसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया है हार्ट का डायग्राम। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पार्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। अगर हम याद रखें कि ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होने का जो तरीका है, तो उस तरीके से हम हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी आसानी से याद रख सकते हैं। अब जैसे कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले, क्या हो सकते हैं वो पॉइंट्स। फर्स्ट, कि हमारे हार्ट का साइज क्या होता है। हमारे हार्ट का साइज होता है हमारी एक फिस्ट के बराबर। फिस्ट का मतलब हमारी एक मुट्ठी के बराबर ही हमारे हार्ट का साइज होता है। उसके बाद सेकंड हमें क्या याद रखना है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से वो 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, विच इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद सेकंड चैम्बर है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। थर्ड चैम्बर राइट एट्रियम और फोर्थ चैम्बर है हमारा राइट वेंट्रिकल। इन सभी की पोजीशन पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी पोजीशन का क्या नाम है। चैम्बर की एरोज देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इसका क्या नाम था, अरे इसका क्या नाम था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसे लर्न करना है, समझना है। बिल्कुल इसको हमें रटना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से समझना है कि हम बिल्कुल अपने ऊपर लेकर इसको समझेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन करता है और कैसे कैसे उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो हमने अपने 4 चैम्बर्स को देख लिया है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ब्लड एंटर कहाँ से करता है। हमारा ब्लड सबसे पहले एंटर करता है इस वाले पार्ट से जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन से हमारा ब्लड सबसे पहले एंटर करता है। पल्मोनरी वीन के ऊपर प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरीज। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक वॉल है जो कि हमारे लेफ्ट आर्टरम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है राइट आर्टरम और राइट वेंट्रिकल से। इसका नाम है सेप्टम। सेप्टम के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेना कावा। वेना कावा, ये कौन सा वेना कावा है, लोअर वेना कावा। लोअर वेना कावा से मतलब है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट में एंटर करता है, लोअर बॉडी से जो ब्लड एंटर करता है वो लोअर वेना कावा से करता है। और ये है हमारा वेना कावा अपर। इसका मतलब है जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट में हमारे लंग्स से या हमारे अपर साइड से, वो एंटर करता है वेना कावा अपर से। और जो भी लोअर बॉडी से करता है वो एंटर करता है वेना कावा लोअर बॉडी से। सर्कुलेशन हम देखेंगे कि सबसे पहले पल्मोनरी वीन,
पल्मोनरी वीन एक सिंगल ऐसी वीन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सबसे पहले पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के द्वारा एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर। लेफ्ट आर्टरम में एंटर करता है। लेफ्ट आर्टरम से वो एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करने के बाद वो मूव करता है ऑर्टा से। ये हमारी ऑर्टा द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी ऑर्टा है। और जितना भी ब्लड पल्मोनरी वीन से एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में होते हुए हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में फ्लो करता है टू बॉडी। अवे द हार्ट फ्लो करता है टू बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वो एंटर करता है वेना कावा से हमारे हार्ट के अंदर। वेना कावा से जितना भी हमारा लोअर बॉडी का पार्ट हो, लोअर बॉडी के पार्ट्स में से ब्लड एंटर करता है वो लोअर वेना कावा से। अपर बॉडी के पार्ट से वेना कावा अपर से एंटर करता है। एंटर करने के बाद सबसे पहले ये आता है राइट आर्टरम में। राइट आर्टरम में जब ब्लड एंटर करता है, राइट आर्टरम से एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये एरो मूव होता है और ब्लड फ्लो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी से वापस से लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी एक सिंगल ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सिंपल। आई होप कि आपको समझ आया हो। अब मैं रिपीट करूंगी, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले हमारा ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वीन से जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन से एंटर करता है लेफ्ट। सबसे पहले हम देखेंगे, अब दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि हमारा जो लेफ्ट आर्टरम है इसको हम रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं। हमारे पास दो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, एक लेफ्ट आर्टरम और दूसरा राइट आर्टरम। राइट आर्टरम से भी हमारा रिसीव होता है जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। तो हमारा राइट आर्टरम भी रिसीविंग चैम्बर है। हमारे पास टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्टरम और राइट आर्टरम, और 2 डिस्चार्जिंग चैम्बर्स होते हैं विच इज लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इसमें सबसे पहले पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्टरम में और लेफ्ट आर्टरम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में होते हुए टू द बॉडी ब्लड फ्लो करता है। ब्लड पूरी बॉडी में जब फ्लो होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ट्रांसफर हो जाता है आर्टरीज से वीन्स के अंदर। जब हमारा ब्लड वीन्स में आ जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट में एंटर करता है राइट आर्टरम में। किसके द्वारा? वीना कावा अपर और वीना कावा लोअर से। वीना कावा अपर मतलब हमारी जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से एंटर करता है, और वीना कावा लोअर मतलब हमारी जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, लेग्स है और हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां से जो ब्लड हमारा एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एंटर करता है वीना कावा लोअर से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरम में आने के बाद मूव करता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरीज में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो CO2 को कैरी करता है और लंग्स में जाकर के वापस से CO2 को बाहर एक्सेल कर देता है और
एक्सेप्ट करता है। ये था हमारा सर्कुलेटरी मोशन प्रॉपर, कि किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इससे रिलेटेड जितने भी और भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन। सिंपल, आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। आर्टरीज जो होती हैं वो रेड इन कलर होती हैं, वीन्स जो होती हैं वो ब्लू इन कलर होती हैं। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो थिकर वॉल्स की होती हैं और वीन्स जो होती हैं वो थिनर वॉल्स की होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज हमारी ऑक्सीजन को कैरी करती है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वीन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। ऐसे इन डिफरेंसेस को लर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं, हार्ट का साइज क्या होता है। सेकेंड, सेप्टम का क्या वर्क होता है। सेप्टम एक डिवाइडिंग वॉल की तरह काम करती है, जो कि रोकती है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट पार्ट में होता है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट पार्ट में होता है, वो यहाँ से आपस में मिक्स ना हो और सेपरेट रहे, मिक्स होने का काम ना करे। ये था हमारा प्रॉपर पूरे ह्यूमन हार्ट का फंक्शन। इसके बाद मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी। ये तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस। इसके बाद एक चीज जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती है बच्चों को मोस्टली, कि मैम ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो इसको भी क्लियर करेंगे साथ के साथ कि आखिर ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, मान लीजिए कि हमारा हार्ट है सॉरी फॉर द वॉइस, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। ये हमारा हार्ट है जिसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एटेरम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एटेरम, राइट वेंट्रिकल। ऊपर होती हैं लंग्स कैपिलरीज, और नीचे प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्गन बॉडी, ऑर्गन कैपिलरीज। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड जो हम देखते हैं कि जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स के पास जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है। पल्मनरी किसके द्वारा जाता है, पल्मनरी आर्टरीज के द्वारा। पल्मनरी आर्टरीज के द्वारा हमारा ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स की कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सेल आउट हो जाती है और ऑक्सीजन इन हो जाती है। ऑक्सीजन इन होने के बाद हमारा ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एटेरम में पल्मनरी वेन्स के द्वारा। पल्मनरी वेन्स के द्वारा हमारा ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एटेरम में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है टू द बॉडी। लेफ्ट एटेरम से टू द बॉडी फ्लो करता है। कहां से फ्लो करना स्टार्ट होता है,
ऑर्टा से, ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वो हमारे बॉडी ऑर्गन कैपिलरीज तक पहुंचता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये एंटर करता है यहां से वेना कावा के द्वारा राइट वेंट्रिकल में। इसी प्रोसेस को, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, मुझे बताइए क्या कंफ्यूजन है और किससे रिलेटेड और भी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।